अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान शुरू होने वाला है, तो वो लोग जो हाइपोथायरॉइड का शिकार हैं, जिनका थायरॉइड काम नहीं करता और थायरोक्सिन लेते हैं, वो सवाल पूछते हैं कि वो रोज़ा रखें या ना रखें और दवाई कब इस्तेमाल करें। तो हाइपोथायरॉइड के तमाम मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं, सिवाय इसके कि वो सीवियर हाइपोथायरॉयडिज़्म हो और हॉस्पिटलाइज़ हों, उनको मैं कहूँगा कि वो रोज़ा नहीं रख सकते, बाकी तमाम मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं। अब मसला ये है कि थायरोक्सिन की दवाई कब खाई जाए। तो थायरोक्सिन की दवाई खाने के 3 तरीके मैं आपको बताऊँगा, जो आपको मुनासिब तरीका लगे उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी को आप मुस्तकिल तौर पर रखेंगे। ये नहीं कर सकते कि एक दिन आपने एक तरीके से खाई, दूसरे दिन दूसरे तरीके से, तीसरे दिन तीसरे तरीके से। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको थायरोक्सिन हम कब खाने को कहते हैं? नाश्ते से पहले। इसी तरह सहरी से पहले। तो सहरी से आधा घंटा या 1 घंटा पहले आपने उठ जाना है और आपने ये दवाई खानी है। इसके बाद आधे 1 घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है। नाश्ता यानी सहरी करनी है आपने। अब जो है इफ्तारी में अगर आप खाना चाहते हैं तो इफ्तार आप पानी से करेंगे और दवाई खाएंगे और आधे घंटे या 1 घंटे के बाद आपने इफ्तारी करनी है और आपने जो है एहतियात करनी है कि इस दौरान कोई और चीज़ ना खाएं, क्योंकि अगर आपने कोई और चीज़ खाई तो थायरोक्सिन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगी और आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तीसरा तरीका जो और भी आसान है वो ये है कि आप इफ्तारी के 3 घंटे के बाद दवाई खाएं और इन 3 घंटे के अंदर कोई और चीज़ ना खाएं, जिसको आमतौर पर ये कहते हैं कि अगर आप इफ्तारी कर लेते हैं मगरिब के बाद और आप इशा पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं और इसके बाद आप सोने के लिए जाते हैं, तो सोने से पहले ये दवाई ले लें। 2 से 3 घंटे का वक्फ़ा हो, अगर आपने लास्ट मील जो लिया है, जैसे आपने इफ्तारी की है और उसके 2-3 घंटे के बाद दवाई लेते हैं, तो भी ये इफ़ेक्टिव होगी और इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। तो ये थायरोक्सिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं खाली पेट। लिहाजा आपको खुद डिसाइड करना है कि किस वक्त आपके लिए मुनासिब रहेगा। आप सुबह जल्दी जाते हैं सहरी के लिए तो आप सहरी में ले लें, सहरी करने से आधा 1 घंटा पहले, इफ्तार में ले लें या इफ्तार के 3 घंटे के बाद सोने से पहले ले लें। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी बात ये है कि थायरॉइड का जो टेस्ट है, अगर आपने करवाना है तो रमज़ान से पहले करवा लें या रमज़ान के 2 से 6 हफ्ते के बाद करवाएं। इसलिए कि रमज़ान के दौरान अगर आप ये टेस्ट करवाएंगे तो वो टेस्ट एबनॉर्मल आएगा और एबनॉर्मल आने की वजह हो सकता है कि दवाई का इस्तेमाल ना हो, बल्कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हो, क्योंकि आमतौर पर TSH रमज़ान में या फास्टिंग में बढ़ जाता है। लिहाजा अगर आप रमज़ान के दौरान थायराइड का टेस्ट करवाते हैं तो हो सकता है कि इसका रिज़ल्ट आपकी बॉडी से मैच ना करता हो और आपको वो गलत इंटरप्रिटेशन दे और आपकी दवाई का डोज आगे पीछे करना पड़े, जो कि आपकी बॉडी के लिए मुनासिब ना हो। लिहाजा अगर आप टेस्ट करवाते हैं थायराइड का तो आप रमज़ान से पहले करवा लें या रमज़ान के 2 से 6 हफ्ते के बाद करवाएं। बहुत शुक्रिया।